नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिजनेस में होनीता। ये रुक करते हैं खबरों का और इस वक्त बड़ी खबर, महायुद्ध की वजह से गहराए तेल संकट का असर अब आपको बता दें विमान कंपनियों पर भी दिख सकता है। 1 अप्रैल से विमानों के ईंधन एटीएफ की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। सरकार ने संकेत दिए हैं कि अप्रैल से इसका प्रभाव दिख सकता है। हालांकि सरकार की कोशिश है कि यात्रियों पर तुरंत इसका बोझ ना पड़े। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि एटीएफ की कीमतें हर महीने की पहली तारीख को तय की जाती हैं। ऐसे में संभावित असर 1 अप्रैल से दिख सकता है। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर एयरलाइंस कंपनियों के साथ बातचीत चल रही है। एयरलाइंस पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को स्वीकार करते हुए नायडू ने कहा कि सरकार एयरलाइंस और विभिन्न मंत्रालयों से बात कर रही है। ATF prices are decided every first of every month, so the impact might be visible from April 1st, but we are continuously engaging with the airlines. The first and foremost is that we want to have safe operations, especially to the Middle East and all other people also. And the second thing, the kind of impact, the economic impact it might create on the airlines and its operations. We are taking feedback from the airlines, so all the ministries have to combinedly sit and do it. In the interest of passengers, we will definitely try to see what best we can do to the airlines. इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता अमरीश पांडे। अमरीश, क्या ये माना जाए 1 अप्रैल से हवाई यात्रा महंगी होने वाली है, जिस तरह से एवियन मिनिस्टर ने बयान दिया है? कुछ एयरलाइंस तो पहले ही बढ़ा चुकी हैं किराया। देखिए, इसके लिए 1 अप्रैल तक के इंतजार की जरूरत नहीं है। ये आपको बढ़ा हुआ किराया अगले सोमवार, यानी कि जो कल से सोमवार शुरू हो रहा है, कल से ही देखने को मिल जाएगा। इसके पीछे की वजह ये है कि सरकार ने 6 दिसंबर को जो कि एयरफेयर पे कैप लगाया था, जब इंडिगो की क्राइसिस हुई थी। जी बिजनेस ने तब ये खबर प्रमुखता से दिखाई थी कि बाकी एयरलाइंस बड़ी तेजी से किराया बढ़ा रही हैं और इसका अनुचित लाभ लेने की कोशिश कर रही हैं। उसके बाद सरकार ने एक्शन लेते हुए एक फेयर कैपिंग लगाई थी और पूरे देश में अब तक लागू थी। उस फेयर कैपिंग को सरकार अब हटा रही है और जो सरकार की घोषणा वो साफ तौर पे कहती है कि 23 मार्च यानी कि सोमवार से जो फेयर कैपिंग थी वो पूरी तरीके से वापस ली जा रही है। यानी कि जो बढ़ा हुआ किराया है, आपको उसके लिए 1 अप्रैल का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। बढ़ा हुआ किराया आपको सोमवार से ही देखने को मिल जाएगा। इसके पीछे भी और इसके अलावा जो एविएशन मंत्री ने कहा है वो भी साफ है कि जिस तरीके से लगातार ग्लोबल प्राइसेस बढ़ रही हैं क्रूड के, ऐसे में एयरलाइन कंपनियों के लिए एटीएफ महंगा हो सकता है, जो कि ओएमसी रिवाइज करती है 1 तारीख से। तो एक किराया सोमवार को बढ़ेगा और उसके बाद का इम्पैक्ट आपको 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स भी देखने को मिलेगा। यानी कि छुट्टियों का जो सीजन आप एंजॉय करना चाह रहे थे, उसके पहले ही आपकी जेब पर 2 बार हवाई किराया बढ़ने की एक संभावना दिख रही है। सोमवार से इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा और 1 तारीख से फुल फ्लेजेड ये जो इम्पैक्ट है आपकी पॉकेट पर आना शुरू होगा, जहां तेल किराए के साथ साथ एयर कैपिंग हटने की सीधी मार जो है आपके जेब पर पड़ेगी और आपका हवाई किराया महंगा होगा। बिल्कुल, जैसे ही एयर कैपिंग हटाया जाएगा वैसे ही जो विमान कंपनियां हैं, एयरलाइंस हैं, वो सारी जो हैं वो प्राइस बढ़ाएंगी, अपना किराया बढ़ाएंगी। अमरीश, एटीएफ कीमत बढ़ने का टिकट किराए पर कितना असर पड़ सकता है? देखिए, अगर हम पूरे एयरलाइन की जो ऑपरेशंस को देखेंगे तो पूरा जो ऑपरेशन है उसका 60% के आसपास का जो हिस्सा होता है वो एटीएफ के खर्च का होता है। यानी कि अगर आपने 100 रुपए का कोई हवाई टिकट खरीदा है तो 100 रुपए के हवाई टिकट पे 60 रुपए का खर्च जो है वो एटीएफ का होता है। अगर एटीएफ की कीमतें बढ़ती हैं तो वो सीधा असर उसकी आपकी जेब पर पड़ेगा और एयरलाइन कंपनियां भी टिकट के किराए में उसी तरीके से उसकी बढ़ोतरी करेंगी। यानी कि आपका किराया किसी भी हालत में, किसी भी सूरत पे कम से कम 10 से 12% तो महंगा होगा ही होगा। आज की कैपिंग हटी है, इसका इम्पैक्ट होगा और जो एयर एटीएफ का किराया जो दाम है उसके रिवाइज होने का इम्पैक्ट आएगा। तो टोटल आप ये मान के चलिए कि 20 से 22% तक आपका किराया हवाई बढ़ सकता है। हालांकि एविएशन मंत्री लगातार कह रहे हैं कि हम एयरलाइन कंपनियों के साथ साथ ओएमसी से बात कर रहे हैं और सरकार के जो अन्य डिपार्टमेंट्स है उनसे भी बात करें, ताकि जो बढ़े हुए एटीएफ का इम्पैक्ट है उसको मिनिमाइज करने के लिए और जो एयरलाइन कंपनियों को नुकसान हो रहा है, जो उनके मिडिल ईस्ट के रूट और पाकिस्तान का जो रूट है उसके बाधित होने से जो नुकसान हो रहा है, लंबा उनको रूट अपनाना पड़ रहा है, उससे जो नुकसान हो रहा है उससे बचने के लिए अगर उनको कोई पैकेज या राहत या मॉरेटोरियम दिया जा सकता होगा तो शायद आपको हवाई किराए में थोड़ी कम बढ़ोतरी मिलेगी। लेकिन ये तय है कि हवाई किराया बढ़ेगा, जो सोमवार से दिखना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन अमरीश, क्योंकि तेल गैस पर पहले ही बहुत सारी चुनौतियां सरकार के सामने हैं और अब एटीएफ पे भी हाइक होना है, ऐसे में क्या कोई राहत
पैकेज या किसी तरह की राहत दे सकती है सरकार की तरफ से, मिल सकती है एयरलाइंस कंपनियों को? देखिए, जब युद्ध शुरू हुआ था उस दिन से ही कंपनियां लगातार ये डिमांड कर रही थी कि मिडिल ईस्ट का जो रास्ता है वो सबसे छोटा रास्ता होता है और उस दौरान हम बहुत भारी फ्यूल लेकर नहीं चलते और दुबई और बाकी जो एयरपोर्ट्स है वहां पर अपनी मेंटेनेंस और रिफ्यूलिंग के लिए रुक जाते हैं। लेकिन अब चूंकि वो पूरा एयर स्पेस बंद है, लिहाजा जो एयरलाइंस है उसको लंबा रूट लेकर और एक्स्ट्रा फ्यूल लेकर यात्रा करनी पड़ रही है। ये उनके लिए एक बड़ा सेटबैक है और साथ साथ ये भी कि कई बार उस रास्ते को ब्लॉक भी किया जा रहा है। कई देश अपने अपने एयर स्पेस को लगातार कम और ज्यादा करके प्रतिबंधित कर भी रहे हैं। तो ये उनके लिए बड़ा इम्पैक्ट है और इसके लिए सरकार से उन्होंने डिमांड की थी कि जो एटीएफ के चार्जेस हैं उन पे जो एक्स्ट्रा टैक्सेस लगते हैं, वैट लगता है, उसमें डिस्काउंट दिया जाए। इसके अलावा जो एयरपोर्ट के चार्जेस हैं उनमें कुछ वेवर दिया जाए। सरकार के जो अन्य मंत्रालय जिनके तरफ से उन पे ड्यूटीज लगती हैं उन ड्यूटीज में रिलैक्सेशन दिया जाए। कुल मिलाकर एयरलाइंस की मांग थी कि लगभग 1,000 करोड़ रुपए का आसपास का जो ड्यूटी वेवर है वो उनको अगर मिलता है तो उनके लिए ऑपरेशंस करना आसान रहेगा। अदरवाइज वो इसमें कुछ कर्टेलिंग शुरू करेंगी। कल जो एक चिट्ठी लिखी है एयरलाइंस एसोसिएशन ने सरकार को, उसमें भी साफ तौर पे यही मांग की गई है कि अगर सरकार इस मांग पे विचार नहीं करती है तो हमें अपने जो ऑपरेशंस हैं उनमें कटौती करनी पड़ेगी और इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा उन लोगों की जॉब पर भी होगा जो कि ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ है या फिर एयरपोर्ट के स्टाफ हैं, सपोर्ट स्टाफ कहला सकते हैं। तो ऐसे में सरकार की कोशिश ये है कि उनकी नौकरियों पर भी कोई खतरा न हो और एयरलाइंस का ऑपरेशन सुचारू रूप से जारी रह सके। इसके लिए एविएशन मंत्रालय लगातार वित्त मंत्रालय, कॉमर्स और पेट्रोलियम मंत्रालय के साथ चर्चा में कि किस तरीके से राहत को एयरलाइन कंपनियों तक पहुंचाया जा सकता है ताकि ऑपरेशंस भी सुचारू रहे और किराए पर भी कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखने को न मिले। अब देखना ये जरूरी होगा कि 23 तारीख यानी कि कल से जब एयर फेयर कैपिंग हटेगी, किराए किस तरीके से बढ़ते हैं और उसके बाद एविएशन मंत्रालय का एक्शन किस तरीके का होता है। जी, एविएशन मिनिस्टर ने ये बयान दिया है, संकेत दिया है कि प्राइस बढ़ सकती है, लेकिन अब किस तरह से राहत मिलने वाली है सरकार की तरफ से एयरलाइंस कंपनियों को, ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया अम्बरीश तमाम जानकारी के लिए।